So if we have a non-homogeneous equation, then how we find its general solution? In last lecture, I told you we have two methods for finding general solution. General solution, which is a linear combination of complementary function and particular solution. So how we find particular solution? फर्स्ट लेक्चर में हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए दो मेथड्स की बात की थी. फर्स्ट था मेथड ऑफ अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स. तो वहाँ उसको तो मैंने बता दिया था कि हम इस तरह से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं. अब सेकेंड मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. सो वेरिएशन, इस लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं. सो इफ़ वी हैव द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है वो कैसी है? वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है. यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें, सो वाई डैश के साथ पी एक्स है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू एक्स है वाई के साथ, और यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स है. ठीक है. और वाई डबल डैश के साथ 1 मल्टीप्लाई है. सो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए अगर हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लगाना है. ठीक है. सो यहाँ पे ये हो जाएगा. सो अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन है वाई सी इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकती हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला c1y1x प्लस c2y2x जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. सो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? वाई लिख दिया हमने, वाई से डिनोट कर दिया पर्टिकुलर सोल्यूशन को. दिस इज इक्वल्स टू माइनस का y1, जो फर्स्ट मैंने कहा है, जिसको मैंने y1 कहा है, फिक्स कर लो कि आप y1 इसे कह रहे हो. मान लो किसी में cos x आया और sin x आया, तो y1 को आपने cos x कह दिया, y2 को sin x कह दिया. ठीक है. तो y1 आप यहाँ लिख दीजिए, देन इंटीग्रल में y2 आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई एफ एक्स और रॉन्सकियन से हम डिवाइड करेंगे. जब हम कह रहे हैं कि y1 y2, यहाँ पे ये जो y1 y2 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनका रॉन्सकियन नॉन जीरो आएगा. सो वी कैन डिवाइड बाय रॉन्सकियन. सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं, वाई पी जो है इस तरीके से निकालता है. माइनस का y1 आएगा, इंटीग्रल y2 इंटू एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रॉन्सकियन प्लस y2x इंटीग्रल y1 एफ एक्स डी एक्स अपॉन रॉन्सकियन, वेयर दिस w जो है वो जो कि फंक्शन ऑफ y1 y2 होगा, दिस इज द रॉन्सकियन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस y1 एंड y2. तो रॉन्सकियन क्या है? ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सोल्यूशंस है y1 y2, उनका रॉन्सकियन रहेगा ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट अब है हमारे पास कि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 8y इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2x. अगर मैं कहूँ कि आपको इस इक्वेशन को क्लासीफाई करना है, क्या कि किस तरह की इक्वेशन है, तो अगर मैं कहूँ इसको क्लासीफाई करना है तो कैसे क्लासीफाई होगा ये? दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. इसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है, वाई डैश के साथ -2 है, वाई डबल डैश के साथ 1 है, वाई के साथ -8 है. ठीक है. सो अदर वे वी विल फाइंड, सबसे पहले तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. अब मैंने कहा था चाहे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लगाओ या मेथड ऑफ अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट्स लगाओ, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए. अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट में अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाया तो उसके लिए हमें पहले चेक करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहेगा क्योंकि हमें रॉन्सकियन लेना होता है और हमें y1 और y2 की भी ज़रूरत होती है. सो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा इस, सो वी विल फर्स्ट फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी? वाई डबल डैश की जगह आर स्क्वायर, वाई डैश की जगह आर, और यहाँ पे कांस्टेंट रह देंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 8 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट लाइक दिस. सो आर इक्वल्स टू 4 आ गया, आर इक्वल्स टू -2 आ गया. तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई सी एक्स इक्वल्स टू c1 e की पावर 4x प्लस c2 e की पावर -2x. नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो अब हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या है, मुझे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज़ करना है. क्या है ये? वाई पी इक्वल टू माइनस y1 इंटीग्रल y2 एफ एक्स डी एक्स अपॉन डब्ल्यू एक्स प्लस दिस. ठीक है. सो यहाँ पे y1 मुझे पता चल जाएगा, मैं डिनोट कर देती हूँ, y2 पता चल जाएगा एफ एक्स और रॉन्सकियन. ठीक है. सो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है वो है c1 e की पावर 4x, c2 e की पावर -2x. सो मैंने y1 कह दिया e की पावर 4x को, y2 कह दिया e की पावर -2x को, देन y1 डैश मिल जाएगा, y2 डैश मिल जाएगा, हम रॉन्सकियन को निकाल लेंगे. तो रॉन्सकियन आया हमारा -6 e की पावर 2x. अब पर्टिकुलर सोल्यूशन जब हमें निकालना है तो वाई पी इज इक्वल टू ये चीज़ है. अब एफ एक्स क्या था?
हमें एफ एक्स भी चाहिए, रॉन्सकियन हम निकाल चुके हैं। एफ एक्स के जो राइट हैंड साइड में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3e⁻²x। सो एफ एक्स हमें पता चल गया है। वाई पी, सो हम यहाँ पे वाई पी निकालेंगे। सो माइनस का y1 लिखेंगे। y1 हमने किसे कहा था? सो y1 वॉज e⁻4x। सो y1 हमने कहा था e⁻4x को। सो y1 हमने लिख दिया है, और पहले वाले के साथ माइनस साइन लगेगा फर्स्ट टर्म के साथ, देन सेकेंड टर्म आएगी उसमें प्लस साइन ही रहेगा, ठीक है। सो माइनस e⁻4x इंटीग्रल y2 हमारे पास क्या था? e⁻²x, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर एफ एक्स था 3e⁻²x, जो कि राइट हैंड साइड थी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिवाइडेड बाय रॉन्सकियन। अब रॉन्सकियन आया -6e⁻²x, उसी से हमने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली हमने ये टर्म लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम आगे करेंगे तो यहाँ से ये सब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास e⁻−6x आएगा। फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमें मिलेगा e⁻−2x माइनस e⁻−2x/12 माइनस x/2 e⁻²x मिल जाएगा। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y डबल डैश प्लस y इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। अगर हम मेथड ऑफ वेरिएशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर x है। वो हम किस में लगाते हैं? जब हमारे पास साइन x आता है, कॉस x आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, या फिर पॉलिनोमियल होता है, तब हम लगा पाते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। अब या तो यहाँ पे कोई और मेथड होगा, या हमें एक मेथड पता ही है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, उसका यूज करते हैं, ठीक है। सो हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा इसका? इसकी कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम, तो क्या बनेगी वो? इसकी कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी r² + 1 = 0। सो r² + 1 = 0 इसकी कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, तो विच इज इक्वल्स टू r = ± आयोटा। सो c1 cos x + c2 sin x आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो हमने y1 कह दिया cos x है, y2 कह दिया मैंने sin x है। सो रॉन्सकियन निकाल लेंगे, y1 y2 y1 y2 इस तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे तो रॉन्सकियन की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं मेथड ऑफ, सो अब हम यूज़ करेंगे बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो उसका यूज़ करने के लिए y p = -y1 इंटीग्रल y2 f(x) dx अपॉन रॉन्सकियन प्लस y2 इंटीग्रल y1 f(x) dx अपॉन रॉन्सकियन है। सो रॉन्सकियन हमने निकाला 1 है, y1 हमें पता है, y2 हमें पता है, f(x) क्या है यहाँ पे हमारा? f(x) राइट हैंड साइड ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज कोसेकेंट स्क्वायर x। सो वी विल substitute all those values here. So we will substitute all the values here. So -y1 cos x, y2 then fx and Wronskian plus y2, y1 is cos x, fx is cosecant square x and the Wronskian. ठीक है, and after that on cancelling sin x with cosecant square x, I get just cosecant x dx, and similarly like this on solving we get, on taking integral we get the thing this. So we have this particular solution. नेक्स्ट है हमारे पास, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ऑफ दिस इज कॉची ऑयलर इक्वेशन। सो x² y डबल डैश माइनस 3xy डैश प्लस 4y इक्वल टू x रेज टू द पावर 4। दिस इज नॉट कॉची ऑयलर इक्वेशन नहीं है ये, बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड नॉन जीरो। सो अगर हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो होती है उस केस में तो वो कॉची ऑयलर इक्वेशन होती है। तो कॉची ऑयलर इक्वेशन डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड को जीरो ले लूँ तो ये कॉची ऑयलर इक्वेशन बन जाएगी, और कॉची ऑयलर इक्वेशन का सोल्यूशन मुझे निकालना आता है। सो वी विल फर्स्ट फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ x² y डबल डैश माइनस 3xy डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, यानी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब जो कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है वो तो ये है x² y डबल डैश माइनस 3xy डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया है। ठीक है, अब कॉची ऑयलर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सब्सटीट्यूशन बनाते हैं v इक्वल्स टू log x करके। सो v इक्वल टू लॉग एक्स का सब्सटीट्यूशन क्या है, डी बाई डी एक्स 1/x हो गया, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से निकल जाएगा कि किस तरह से निकला है आप लास्ट लेक्चर वाली कॉची ऑयलर इक्वेशन वाली जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, और उसी तरह से वाई डबल डैश निकाल लेंगे हम लोग। तो हमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस सेकेंड इक्वेशन में। सो सब्सटीट्यूटिंग इनटू वी गेट, अगर इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। सो एक्स स्क्वायर इंटू इस एक्स स्क्वायर को
अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस डी वाई बाई डी वी प्लस डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर। एंड एक्स वाई डैश की वैल्यू चाहिए मुझे, माइनस थ्री एक्स वाई डैश है जो, सो माइनस थ्री एक्स वाई डैश है, सो माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पे। और एक्स वाई डैश, इस एक्स को जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक्स वाई डैश बन जाएगा डी वाई बाई डी वी प्लस फोर वाई एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज फंक्शन, यहाँ पे जो y है वो फंक्शन ऑफ v है, तो यहाँ पे y तो y फंक्शन ऑफ v है, फंक्शन ऑफ x नहीं है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, उसके बाद y फंक्शन ऑफ v बन गया है। इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगी। अब कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, ठीक है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसको मैंने डी स्क्वायर लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने डी ही रहने दिया, तो माइनस डी वाई बाई डी वी और माइनस थ्री डी वाई बाई डी वी इज माइनस का फोर डी वाई बाई डी वी, और डी वाई बाई डी वी को मैंने वी कर दिया। सो डी वाई बाई डी वी को मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। उसी तरह से डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर को मैंने, सॉरी डी वाई बाई डी वी को मैंने डी लिखा है, नॉट वी, ठीक है। और डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख दिया, इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाती है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगेन उसी तरह से एम स्क्वायर लिख दिया। ये हमने बस इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, ठीक है। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू प्लस टू आ जाएगी। सो वाई सी हमारा ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये फंक्शन ऑफ वी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सी वन ई की पावर टू वी प्लस सी टू ई की पावर टू वी इन टू वी रहेगा, क्योंकि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ एक्स जब लिखेंगे तो वी को मैंने तो लिखा था लॉग एक्स, सो वी को जब मैंने लॉग एक्स लिख दिया था तो ठीक है, तो ई वी इक्वल टू लॉग एक्स है अगर हमारे पास, सो x हमारा यहाँ पे e रेज टू द पावर v है, और एक्स स्क्वायर हमारा e की पावर टू वी हो जाएगा देन, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर e की पावर टू वी की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि हमने इधर लिख दिया है, ओके। एक्स स्क्वायर की जगह e की पावर टू वी एक्स स्क्वायर है, एंड v की जगह लॉग x है। तो हमारे पास ये फंक्शन सोल्यूशन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, नॉट सोल्यूशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। सोल्यूशन तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। सो वाई सी हमारे पास ये आ गया है। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को हम वाई वन कह देंगे और एक को टू रह देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का ध्यान में नहीं रखेंगे हम, ठीक है। सो नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ यूजिंग सोल्यूशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज करेंगे। फॉर दिस वी विल मेक लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। यहाँ पे क्या था, सबसे फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का जब यूज़ कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है वो हमें वन चाहिए। सो यहाँ पे कोफिशिएंट वन होना चाहिए, वाई डबल डैश के साथ वन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है वन बनाएंगे कैसे, जो यहाँ वाली टर्म है उसे डिवाइड कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने कैसे वन बनाया है इसको, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश था इस इक्वेशन नंबर वन में, देखिए। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, तो हमारा एफ एक्स जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, वाई वन तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो हमने वाई वन कह दिया कि एक्स स्क्वायर है, सॉरी या सो y1 हमारा एक्स स्क्वायर है, y2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, y1 डैश निकाल लिया, y2 डैश निकाल लिया और रॉन्स्कैन की वैल्यू निकाल दी इस डिटर्मिनेंट से। सो एक्स क्यूब आ गई है रॉन्स्कैन की वैल्यू। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है, सो विच इज माइनस का y1 इंटीग्रल y2 एफ एक्स डी एक्स अपॉन रॉन्स्कैन प्लस y2 इंटीग्रल y1 एफ एक्स डी एक्स अपॉन रॉन्स्कैन हो जाएगा। y1 जो है अभी मैंने कहा कि वो एक्स स्क्वायर है तो उसको यहाँ डाल दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल, उसी तरह से सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ एक्स हमारा जो डिवाइड करने के बाद आया इक्वेशन को वो माना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ऊपर इक्वेशन देखिए, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है, वाई डबल डैश माइनस थ्री बाई एक्स वाई डैश प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। सो एफ एक्स स्क्वायर वाला माना जाएगा तब हम, क्योंकि हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लगाना है और उसमें जो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट है वो वन चाहिए हमें, ठीक है। सो इस तरह से हमने वाईपी में सारी वैल्यूज़ लगा दिए हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकल के आया वो ये आ गया है एक्स रेज टू द पावर फोर बाय फोर। सो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। ये जो गिवन इक्वेशन थी तो यहाँ पे हमें फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना था। अगर यहाँ जनरल सोल्यूशन लिखा होता तो हम क्या करते, हम ये सब पूरा स्टेप करते, पूरा स्टेप ये सब किया जाता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाला जाता, पर्टिकुलर भी निकाला जाता, और लास्ट में हम क्या ऐड कर देते,
लास्ट में हम लिख देते हैं देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन इज वाई एक्स इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी में पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते, वाई पी में ये जो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला है ये लिख देते। बस अगर जनरल सॉल्यूशन लिखा होता तो हम पूरा स्टेप ऐसे ही करते और ये चीज़ ऐड कर देते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन 4x² y डबल डैश माइनस 4xy डैश प्लस 3y इक्वल टू 8x की पावर 4/3। ये भी उसी तरह से है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। राइट हैंड साइड को 0 रख दिया तो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इक्वेशन को डबल स्टार नाम दे दिया है मैंने। सो पुट v इक्वल्स टू log x। ठीक है, क्योंकि ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन बन गई है और हमें पता है हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। v को log x एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं और x इक्वल्स टू e पावर v आप कह सकते हैं। ठीक है, dv बाई dx बन गया 1/x एंड इसी तरह से हम dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे जो कि हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर आ गया तो हम वैल्यूज जो है अपनी सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे जिसको मैंने डबल स्टार कहा है। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या ये 4 इंटू एक्स स्क्र वाई डबल डैश। सो एक्स स्क्र अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगे एक्स स्क्र वाई डबल डैश हमारे पास ये बन जाएगा माइनस डी वाई बाई डी वी प्लस डी टू वी बाई डी वी स्क्र मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस का 4x वाई डैश है। सो माइनस का 4x वाई डैश यानी x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी वी बच जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब मैं फर्दर फॉर माई सिंप्लिसिटी क्या कर रही हूँ मैं, डी वाई बाई डी वी को मैंने d कह दिया। सो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी वी को मैंने कहा कि वो d है तो डी टू वाई बाई डी वी स्क्र को मैंने d स्क्र कह दिया फॉर माई सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 4d स्क्र माइनस 8d प्लस 3y इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4m स्क्र माइनस 8m प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, इसको फर्दर इस तरह से करेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2m-1 2m-3 इक्वल टू 0। सो m इक्वल्स टू हाफ आ गया एंड m इक्वल्स टू 3/2 आ गया। तो y c ऑफ v निकल के आएगा यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ v बन चुका है ना यहाँ पे। सो c1 e की पावर mx आता था और सॉरी m v आएगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ v है तो हाफ v/2 हो जाएगा एंड c2 e की पावर 3v/2 बन जाएगा। फिर इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो हमें क्या पता है v इक्वल टू लॉग x था सो x इक्वल्स टू e की पावर v था। ठीक है, सो अगर e की पावर v बाई 2 है तो ये रूट x बन जाएगा, e की पावर 3v बाई 2 है तो ये x की पावर 3/2 बन जाएगा। सो हमारे पास y1 y2 दो सोल्यूशंस भी मिल गए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम क्या है, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फॉर दिस वी विल मेक लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी चाहिए। जैसे कि इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर स्टार जो है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट में क्या है 4x स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट 4x स्क्वायर उससे जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो इसका ये कोफिशिएंट यूनिटी बन जाएगा y डबल डैश का। उसके बाद हमारा fx क्या बन जाएगा 2x की पावर माइनस का 2/3। जैसे ही मैं 4x स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगी 8x की पावर 4/3 4x के पूरे में डिवाइड करूंगी तो fx हमारा 2x की पावर माइनस 2/3 बन जाता है। सो ये बन गया है हमारे पास। सो y डबल डैश माइनस 1/x y डैश प्लस 3/4x स्क्वायर y इक्वल टू 2x की पावर माइनस 2/3। अब यहाँ y1 मैंने कह दिया कि x की पावर हाफ है, y2 मैंने कह दिया x की पावर 3/2 है। यही आया था हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया था c1 रूट x प्लस c2 x की पावर 3/2 ये आया था हमारे पास। तो कांस्टेंट को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, सो y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, y1 डैश y2 डैश देख लिया हमने, रॉन्स्क्वायर निकाल लिया, रॉन्स्क्वायर हमारे पास x आ गया। तो हमारे पास अब रॉन्स्क्वायर है, y1 है, y2 है और fx है। fx क्या है 2x की पावर माइनस 2/3। तो इस सब को हम अपने जो फॉर्मूला है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्यूशन निकालने का उसमें डाल देंगे विच इज yp इक्वल्स टू माइनस y1 इंटीग्रल y2 fx dx अपॉन रॉन्स्क्वायर प्लस y2 इंटीग्रल y1 fx dx अपॉन रॉन्स्क्वायर। सो yp में हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं। सो यहाँ पे y1 की वैल्यू आ गई, माइनस का y1 आता है, नेक्स्ट टर्म में प्लस का आता है। ठीक है, सो माइनस y1 हो गया, y2 हो जाएगा, y2 क्या था x की पावर 3/2 और फिर fx है 2x की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई रॉन्स्क्वायर। सिमिलरली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी हैं। उसके बाद माइनस एक्स की पावर हाफ एज इट इज़ 2, इसको हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को, 2x की पावर माइनस 1/6 से बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। उसके बाद जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। फर्दर सॉल्विंग वी गेट दिस थिंग। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो थैंक यू।